दोस्तों एजुकार्ट और ओजवाल दोनों ने अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक लॉन्च कर दिया है और आपके लिए अब समस्या ये है कि आपको कौन सा बुक परचेस करना चाहिए, क्योंकि दोनों सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक है और आप कोई एक ही खरीद सकते हो। तो आपकी इसी समस्या को मैं आज के इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के सैंपल पेपर बुक का कंपेरिजन करूंगा, यानी कि इस वीडियो में हम लोग एजुकार्ट और ओजवाल के साइंस सब्जेक्ट के सैंपल पेपर बुक का कंपेरिजन देखेंगे। अब देखो यार, इन दोनों सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक का प्राइस पे बात कर ले तो दोनों का प्राइस 449 रुपीज है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कैसे डिस्काउंट ले सकते हो, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कंपैरिजन पे। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बुक्स के कंटेंट के बारे में, क्योंकि इन बुक के स्टार्टिंग में ही आपको कंटेंट दे रखा है। अब इसमें कंटेंट पूरा डिफरेंट देखने को मिलता है, क्योंकि एजुकार्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक में तुम्हें 2 फेज में कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। पहले फेज में तुम्हें 3 चैप्टर वाइज वर्कशीट्स और 9 टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दूसरे फेज में तुम्हें 6 सैंपल पेपर प्लस 2 सील्ड सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर ओजवाल का बात कर ले तो इसमें तुम्हें डायरेक्टली 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, एजुकार्ट में तुम्हें मात्र 8 सैंपल पेपर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें जो चैप्टर वाइज 3 वर्कशीट और 9 टेस्ट पेपर देखने को मिलता है वो तुम्हें चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। यानी कि अगर तुम्हारा कोई भी चैप्टर वीक है तो तुम इसी बुक के थ्रू कोई भी चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के थ्रू। तो इस बार एजुकार्ट ने डिफरेंट पैटर्न ये अप्लाई करा है और काफी ज्यादा ये अच्छा भी लगा मुझे। फिर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एजुकार्ट में सिलेबस ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, जिसमें तुम्हें बता रखा है कि एग्जाम में तुम्हारे कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और ये चीज तुम्हें ओजवाल के एकदम स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। तो दोनों ही बुक में ये चीज तुम्हें देखने को मिलता है। फिर आगे बात कर ले, एजुकार्ट में तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें तुम्हें बता रखा है कि कौन से क्वेश्चन में कितना समय देना है तुम्हें अपने एग्जामिनेशन में। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सेक्शन वाइज जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें कितना समय देना है तुम्हें यहाँ पे बता रखा है एकदम डीपली। और ये चीज तुम्हें ओजवाल में देखने को नहीं मिलता है। ओजवाल में तुम्हें ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलता है। अब इसमें बेसिकली बता रखा है कि तुम्हारे पास 3 इयर्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए रखे हैं, जो तुम यहाँ पे देख सकते हो यार। और ये चीज एजुकार्ट में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एजुकार्ट में जो टाइम मैनेजमेंट सेक्शन दे रखा है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। बाकी एजुकार्ट के बुक में तुम्हें आगे हाउ टू फिल OMR सीट का सेक्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें तुम्हें डीपली बता रखा है कि तुम्हें अपने एग्जामिनेशन में अपने OMR सीट को किस तरह से फिल करना होता है। और ये चीज तुम्हें ओजवाल में देखने को नहीं मिलेगा। फिर आगे एजुकार्ट के बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज थ्योरी मैप्स देखने को मिलते हैं, और ओजवाल के बुक में भी तुम्हें माइंड मैप्स देखने को मिलते हैं चैप्टर वाइज। हालांकि ओजवाल के बुक में तुम्हें ऑन टिप नोट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें तुम्हें हर एक चैप्टर का की पॉइंट्स या फिर कॉन्सेप्ट बता रखा है। और इसके बाद एजुकार्ट के बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज वर्कशीट देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली एक ट्रिकी क्वेश्चन टाइप से बनाया गया है, जिसमें तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उनके नीचे आंसर का स्पेस भी छोड़ रखा है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ओजवाल के बुक में तुम्हें 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। तो ओजवाल में जो स्टार्टिंग में तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं वो CBSE के द्वारा इशू किया हुआ होता है। यानी कि तुम्हें पता है ना कि हर साल तुम्हारे लिए CBSE वाले सैंपल पेपर लॉन्च करते हैं, तो वही वाला इसमें है। साथ में इसका आंसर भी इसी में दे रखा है इसके बाद। लेकिन ओजवाल में तुम्हें चैप्टर वाइज वर्कशीट तो देखने को नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे। फिर इसके बाद एजुकार्ट में तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर देखने को मिलते हैं। अब देखो यार, ये चैप्टर वाइज कुछ लिमिटेड फैक्टर पे डिपेंड है। जैसे तुम्हें लिमिटेड टाइम दे रखा है कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए और नंबर ऑफ मार्क्स भी इसमें तुम्हें मिलेंगे। देखो यार, ये कुछ सैंपल पेपर टाइप से ही है, लेकिन इसमें तुम्हें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में तुमने चैप्टर वाइज ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसके बाद तुम्हारा लेवल अप हुआ और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे स्टार्टिंग में तुमने बायोलॉजी के चैप्टर वाइज ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किए। वैसे ही अब यहाँ पे आ गए हैं केमिस्ट्री के ट्रिकी क्वेश्चन वर्कशीट। तो तुम इन्हें भी सॉल्व करके आगे बढ़ोगे तो तुम्हें केमिस्ट्री के मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि सारे सब्जेक्ट के कंबाइंड क्वेश्चन। तो जैसे तुम्हें एजुकार्ट में टेस्ट पेपर वगैरह देखने को मिलता है वो तुम्हें ओजवाल में देखने को नहीं मिलेगा। फिर एजुकार्ट में आ जाता है सैंपल पेपर। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके स्टार्टिंग में तुम्हें वो सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा जो CBSE के द्वारा इशू किया गया है। तो ये तो तुम्हें एजुकार्ट और ओजवाल दोनों में देखने को मिलता है। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर पे बात कर ली है, तो अभी बात कर लेते हैं इनके सॉल्यूशन पे भी, क्योंकि इनके सॉल्यूशन में भी काफी ज्यादा कंपैरिजन है। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ अभी देख के पता चल जाएगा आपको। जैसे यार, आप एजुकार्ट के जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन के, तो उन पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको एक सेक्शन मार्क्स ब्रेकडाउन करके देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर बात कर ले तो इसमें आपको गाइड कर रखा है कि प्रोवाइड योर व्यूज ऑन द स्टेटमेंट, यानी कि आपको कुछ व्यूज अपना रखना है उस स्टेटमेंट में, तो उसमें आपको 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद जस्टिफाई और आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो अपना आंसर जो है जस्टिफाई करना होगा, फिर उस पर 1 मार्क मिलेगा आपको। और इस पे कीवर्ड भी दे रखा है कि आप ये जो है फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन, रेजिन्स वगैरह आप यूज कर सकते हो, तो उस टाइप से आपको फिर मार्क्स मिलेगा। फिर नीचे एक क्वेश्चन भी दे रखा है जिसमें बोल रखा है कि अगर आप कहते हो कि प्लांट्स एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। और ये चीजें ओजवाल के जो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि हमें पिछले वाले सैंपल क्वेश्चन पेपर में देखने को तो मिल रहे थे, इसमें पता नहीं क्यों नहीं है। हालांकि अभी आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा सब चीजें। फिर इसमें यार और एजुकार्ट में तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इतना लंबा सा, रिलेटेड थ्योरी भी दे रखा है इसमें, ताकि तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो उससे रिलेटेड कोई और थ्योरी होगा तो वो भी समझ सको। लेकिन ये सब ओजवाल के बुक में देखने को इस बार नहीं मिल रहे हैं। चलिए फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं एजुकार्ट के दूसरे सैंपल पेपर पे। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो एजुकार्ट की साइड से रहेंगे, ना ही वो कोई CBSE से इशूड रहेंगे, ना ही कोई अदर चीज से। वहीं ओजवाल के बुक में भी आपको दूसरे सैंपल पेपर से ओजवाल के खुद का सैंपल पेपर देखने को मिलेगा। चलिए अभी देख लेते हैं कि एजुकार्ट के बुक में आखिरी कितना तक
सैंपल पेपर दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको 4 सैंपल पेपर देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 सैंपल पेपर आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। और इसमें 2 सैंपल पेपर इंक्लूडिंग भी है जो सील्ड है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सील किया हुआ 2 सैंपल पेपर है। तो इसे तो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इसमें टोटल 6 सैंपल पेपर दे रखे हैं। और वहीं अगर हम लोग ओजवाल में बात करें तो ओजवाल में तुम्हें टोटल 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ सैंपल पेपर पे बात करें तो ओजवाल में तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन तुम्हें एजुकार्ट में बेनिफिट एक ये है कि जैसे तुम अभी बुक्स परचेस करते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा तुम्हारे स्कूल में, अभी भी बचा होगा कुछ सिलेबस तुम्हारा। तो जहां तक पढ़ाई हुआ है वहां तक तुम इस बुक के हेल्प से जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, लाइक ट्रिकी क्वेश्चन वर्कशीट है और साथ में टेस्ट पेपर्स है, तो इनके थ्रू आप क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ओजवाल में ऐसा नहीं है। ओजवाल में तुम्हें चैप्टर वाइज मतलब कि पूरा किताब में जितना भी चैप्टर है पूरा क्वेश्चन उसमें डाल रखा है अपने हर एक सैंपल पेपर में, ठीक है। तो एजुकार्ट तुम्हें चैप्टर वाइज भी हेल्प करेगा और पूरा होल चैप्टर्स भी तुम्हें हेल्प करेगा। और अभी बात कर लेते हैं एजुकार्ट का एक मेन फीचर जो ये वाला है, सील्ड सैंपल पेपर। इसमें तुम्हें बेसिकली 2 सील्ड सैंपल पेपर देखने को मिलते हैं जो तुम्हें रियल बोर्ड एग्जाम के जैसा फील देंगे। साथ में इसमें तुम्हें 2 आंसर शीट्स भी देखने को मिलते हैं जो यार लिटरली जो बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट देखने को मिलते हैं सेम वैसा ही है। तो ये तुम्हें एडिशनल देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा अच्छा भी है तुम्हारे लिए, और ये चीज तुम्हें ओजवाल में देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी हमने जो एजुकार्ट के जो सैंपल पेपर थे शुरू के, उसमें हमने देखा था कि उन्होंने हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी काफी ज्यादा बड़ा दे रखा था और साथ में रिलेटेड थ्योरी और भी कुछ चीजें दे रखे थे। लेकिन ओजवाल में भी जो तुम्हें आगे सैंपल पेपर देखने को मिलते हैं उसमें तुम्हें एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाता है और साथ में रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, मतलब कि ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट से उठाया हुआ है वो देखने को मिलेगा तुम्हें। और जो तुम्हें बोलते हैं ना हर एक कोई कि जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो उसे हाईलाइट कर दिया करो जो मेन चीज है, तो इसमें भी तुम्हें जितना भी जो मेन वर्ड है उसे हाईलाइट करे हुआ दिख जाएगा। बाकी इसमें मार्क्स ब्रेकडाउन भी दे रखा है, हालांकि एकदम अच्छे तरीके से तो नहीं दिया हुआ है लेकिन नंबर वाइज दे रखा है कि 1+1+ इस टाइप से तुम्हें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें यार तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में कॉमनली मेड एरर देखने को मिलता है, साथ में आंसर टिप्स भी दे रखे हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम गलती कर सकते हो तो उसके बारे में तुम्हें पहले ही बता देगा कि इसमें तुम गलती कर सकते हो इस तरह से, और उसका तुम्हें आंसर टिप्स भी दे देगा। और ओजवाल के जो सैंपल पेपर है उसमें भी तुम्हें कुछ एडिशनल चीजें देखने को मिलते हैं लास्ट में, जैसे तुम्हें हाई स्कोरिंग चीट शीट का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस बुक में तुम्हें जो सेल्फ असेसमेंट पेपर दे रखे हैं उनका थोड़ा डीपली एक्सप्लेनेशन दे रखा है हाई स्कोरिंग चीट शीट में। और सबसे आखिरी पेज में तुम्हें एक बहुत ही बड़ा चीज देखने को मिलेगा जो है मोस्ट प्रोबेबल बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। अब ये बेसिकली पूरे चैप्टर में से जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2, 3, 4 वो इसमें दे रखे हैं सिर्फ एक ही पेज में। तो टोटल तुम्हारा जो 13 चैप्टर है उसमें जितने भी 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें डायरेक्टली दे रखे हैं, उसमें मार्क्स भी दे रखा है कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। बाकी एजुकार्ट का जो ये सैंपल पेपर बुक है इसका जो एक कवर है उसके लास्ट में एकदम एक स्टोरी दे रखा है लास्ट मिनट हीरो का। तो हाँ यार तुम्हें एजुकार्ट में कहानी वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बाकी जो भी मेन चीजें था वो तो मैं तुम्हें बता ही दिया ऑलरेडी। तो अभी अगर बात कर ले कंक्लूजन पे, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अभी भी जो डाउट वगैरह है वो क्लियर नहीं हुआ होगा, तुम्हें अभी भी लग रहा होगा कि तुम्हें कौन सा बुक परचेस करना चाहिए, ओजवाल का या फिर एजुकार्ट का। तो देखो यार अगर मैं तुम्हें अपना खुद का पर्सनल सजेशन दूं तो एजुकार्ट में यार तुम्हें चैप्टर वाइज ट्रिकी क्वेश्चन वर्कशीट और टेस्ट पेपर दे रखा है, साथ में 6 सैंपल पेपर्स भी दे रखे हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते के साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी रिवीजन करना काफी ज्यादा जरूरी है तो तुम एजुकार्ट का जो सैंपल पेपर बुक है वो ले लो, सिंपल। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें डायरेक्टली सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं तो तुम ओजवाल का सैंपल पेपर बुक परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें 15 सैंपल पेपर दे रखे हैं। बाकी कुछ एडिशनल चीजें एजुकार्ट में दे रखे हैं जैसे आंसर शीट्स हो गए, कुछ सील्ड क्वेश्चन पेपर हो गए। तो अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो तुम एजुकार्ट ले सकते हो या फिर ओजवाल में तुम आगे बढ़ सकते हो। बाकी प्राइस पे बात कर ले तो यस मेरे पास तुम्हारे लिए एक कूपन कोड भी है हर एक ब्रांड के लिए। जैसे अगर तुम एजुकार्ट का कॉम्बो सैंपल पेपर बुक परचेस करते हो जिसमें तुम्हें मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे तो वो तुम्हें ऐसे तो 1706 रुपए का मिलेगा, लेकिन वहीं अगर तुम लोग मेरा कूपन कोड RESUB15 अप्लाई कर लेते हो तो तुम्हें यही बुक्स 1400 रुपीज के मिल जाएंगे, यानी कि तुम्हें 300 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और वहीं अगर तुम लोग ओजवाल के चारों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर बुक परचेस कर रहे होगे तो ऐसे तुम्हें ये बुक्स 1484 रुपीज का मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग मेरा कूपन कोड RESUB10 अप्लाई कर लेते हो तो तुम्हें ये बुक्स मात्र 1335 रुपीज के मिल जाएंगे। तो प्राइस में तो कुछ खास कंपैरिजन या फिर अंतर है नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम्हें ज्यादा कंटेंट में जाना है तो एजुकार्ट में जाना। बाकी अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें एकदम पर्सनल सजेशन दूं कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट का कौन सा सैंपल पेपर बुक परचेस करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि तुम कौन से ब्रांड का सैंपल पेपर बुक परचेस कर रहे हो। बाकी अगर तुम लोग PW, एजुकार्ट और ओजवाल तीनों ब्रांड्स के सैंपल पेपर क्वेश्चन बुक का कंपैरिजन चाहते हो तो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।